तो आज हम अपना एक वीडियो बनाते हैं जिसमें तो आज हम यहाँ पे एक कैट डिज़ाइन को बनाने वाले हैं 2D डिज़ाइन। वो कुछ ऐसी है, लास्ट की 2 क्लास में जो भी कुछ हुआ था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ मिला नहीं होगा। जो लोग काफ़ी चीज़ें भूल गए होंगे क्योंकि क्या क्या हुआ, तो आज एक प्रैक्टिस वीडियो के लिए इस डिज़ाइन को लेते हैं और बना के देखते हैं। तो बनाने से पहले देखते हैं इसमें क्या क्या हमको गिवन है, ठीक है। तो एक तरफ से चलते हैं, तो ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला सबसे पहले इसको देखते हैं। ये वाला, इसके बारे में हमको क्या गिवन है कि 8 हैं 5 डायमीटर के। तो एक यहाँ पे देखो, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये बने हुए हैं, और यहाँ पे 5 डायमीटर है। 19 शायद इनके अंदर डेप्थ के बारे में बोला हो गया, ठीक है। इससे मतलब नहीं है मुझे, M5 M6 से भी मतलब नहीं है, बोल्ट के बारे में गिवन है, कोई बात नहीं। ऑन अ 50 डायमीटर BC, तो शायद ये जो डायमीटर है, ये जो सर्कल बना हुआ है ये वाला, इसके बारे में ये 50 है। देन यहाँ पे आते हैं इसके बारे में, इसमें आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे 7 बने हुए हैं 12 डायमीटर के ऑन अ 127। तो ये देखो, ये 120, अरे नहीं, यहाँ पे ये जो है ये 127 डायमीटर है, और 7 बने हैं, तो एक 7 हमको दिख भी रहे हैं ऑन 120 सेंटीमीटर आर्क। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये वाला, ये शायद 120 डिग्री है, इसके बारे में बोला है। ओके फाइन। इस आते हैं इसमें, इसमें गिवन है कि 6 बने हैं आर्ट्स 6 रेडियस के, तो 1 2 और ये 3, और सिमेट्रिकली उधर भी बने हैं, ठीक है। ओके फाइन। ये वाला डायमीटर इसके बारे में 32 गिवन है, ठीक है। ये वाला जो है इसके बारे में हमको बोला गया 32 है, कौन सा, अंदर वाला, ये वाला 32 है। देन यहाँ पे 70 रेडियस के 2 बने हुए हैं, यहाँ पे एक ये बना हुआ है और एक यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। 2 बने 12 रेडियस के 2 बने, एक ये रहा एक ये रहा, ओके। देन 38 डायमीटर का एक ये बना हुआ है, ठीक है, और एक 57 का ये बना हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे ये डिस्टेंस 54 गिवन है, ओके। ये 30 है। यहाँ पे कीवे बना हुआ है जिसका एक डायमेंशन को दिया है 8/2 है, और यहाँ पे इक्वली स्पेस जो टीथ हैं, ये मुझे वो स्प्रॉकेट टाइप का नहीं होता है जो, वही लग रहा है, स्प्रॉकेट ही एक्चुअली। तो इक्वली स्पेस्ड आर 9 रेडियस के बने हुए हैं, और फिर कुछ नहीं गिवन है। एक चीज़ मुझे यहाँ लग रही जो नहीं गिवन है, वो मुझे अब तक लग रहा है कि वो ये चीज़ है, ये वाला जो रेडियस है ना, ये वाला सर्किल, ये अजीब सा है, कैसे बनाते हैं, ये जो चीज़ है, ये चीज़ का डायमीटर या रेडियस के बारे में कुछ नहीं गिवन है। रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं, यस चल रही है, ठीक। तो इसके बारे में शायद मुझे कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ सारी डायमेंशन मैंने देख डाली, इसमें कुछ मुझे ऐसा दिखा नहीं कि ऐसा कुछ गिवन है इसके बारे में। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सब एक वर्टिकल लाइन, इन्फाइनाइट लाइन डालते हैं। पहले यहाँ पे प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पे इस प्लेन को लिया, इस पे स्केच टूल बार में गए, देन यहाँ पे वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सेस लाइन ही बोलते हैं इसको, बाद में हमको डिलीट ही करना है। देन यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कहाँ से, इसी को सेंटर मानते हैं। सबसे पहले तो ये बनाते हैं, ये जो 32 इसका है ना, ये वाला बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद कीवे बनाएंगे, देन यहाँ पे ये वाले सर्किल बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, यहाँ पे एक सर्किल लिया, ये बनाया। देन उसके बाद इसका डायमीटर कितना है, 32 डायमीटर का, यहाँ पे हमने 32 ले लिया, इसको बना दिया। देन इसके ऊपर भी काम करते हैं, कीवे बनाते हैं। कीवे बनाने के लिए 8/2 दिया हुआ है, तो 8/2 के लिए हम काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जुगाड़ से चलता है सब कुछ। यहाँ पे कीवे लिया, इसका डायमेंशन हमको 8/2 दिया है, तो हम इसको 4 कर लेते हैं। सिंटेक्स एरर आ गई, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। 4 के बाद यहाँ पे इसको मिला देते हैं। अच्छा, इसके बाद और ये 2 दिया, ये 2 है ना, तो 2 लेते हैं यहाँ से। तो पहले तो इसको यहाँ से ट्रिम ही कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रिम कर लिया, इसकी डायमेंशन यहाँ पे 2 है, तो 2 भी ले लेते हैं इसको। 2 ले लिया, देखो 2 ये हो गया। देन यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम ट्रिम कर देते हैं, जो फालतू चीज़ को हटा देते हैं। तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, हमें इसकी नहीं है, और फिलहाल हमें इसकी भी नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, और हमें ऐसे तो हमको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल व्यू पे क्लिक किया है, तभी देखो ऐसे पलट गया, ठीक है। मैं राइट साइड का बना रहा हूँ, जिसको लेफ्ट का बनाना है वो लेफ्ट का बना सकता है, ऐसे पलट सकता है, ठीक है। कोई नहीं, राइट का बनाना है तो राइट का बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सिस के नाम पे मेरे लिए ऑलरेडी बनी है, तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा इतना तो हो चुका है। देन हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो बनाया ना, ये पार्ट है ये वाला, ठीक है। इसको बनाते हैं, इसमें लिखा हुआ 50 डायमीटर पे ये बने हुए हैं। तो एक काम करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं 50 डायमीटर का, यहाँ पे लेते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे इसकी डायमेंशन को सेट करते हैं, कितना लेते हैं, 50 बना लिया। देन यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अगर मैं 50 इसको मान लूँ ना, ये वाला कि ऑन है इस पर, तो फिर मुझे इसकी डिस्टेंस के बारे में नहीं कुछ नहीं पता होगा। तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने की बातें हैं, आराम से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटर पे इसके एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल एक बनाया, यहाँ पे सर्कल बनाया, ठीक है, बन गया। इसका रेडियस कितना है, रेडियस है इसका
डायमीटर है 5, यस 5 डायमीटर है, 5 डायमीटर का यहाँ पे बना दिया, इसको 5 लिया, देन ये 5 हो गया है। काम करते हैं, अब इसको हम अंदर वाले को हटा देते हैं, जो जो है काम करने, इसको हटाते हुए चलते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ये खत्म। अब मुझे यही वाले सेम मुझे बनाने कितने, 8, 8 बाई 5 लिखे हैं तो 8 बनाने। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आता है रोटेट, इस रोटेट पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको बोलता है कि सेलेक्ट द ज्योमेट्रिक टू बी रोटेटेड, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे इसको रोटेट करने, क्लिक कर दिया। अब वो बोल रहा है कि क्लिक द रोटेशन पॉइंट, तो मैंने कहा सेंटर पर रोटेशन, ये हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि सेलेक्ट और क्लिक द पॉइंट टू डिफाइन द रेफरेंस एंगल, तो मैंने कहा ठीक है, इसमें इस वर्टिकल लाइन के अबाउट मुझे इसको रोटेट करना है। कितने चाहिए मुझे यहाँ पे, 8, तो मुझे 7 बना के देते हैं, एक तो है ही है शायद। तो यहाँ पे ये मुझे सेंट्रल ये हो गई, ओके ठीक है, यहाँ पे ऐसे बन गया। अब ये इनके पीछे एंगल कितना होगा ये सोचिए, ये एंगल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 360 बाई, यहाँ पे 360/8 करेंगे तो 8 चौको 32, 45 डिग्री ऐसा बनेगा। ठीक है, तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पे बन गया, देखो 45 डिग्री बन गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनको ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के लिए ज़्यादा ट्रिम करने से डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करके इसको कर दिया, देन इसको भी हटा दिया, देन इसको भी हटा दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ऑलरेडी मेरा ये प्रिपेयर्ड है, तो इतना मेरा पार्ट बन चुका है और मुझे अंदर वाले सर्किल की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं एक काम कर सकता था कि यहाँ पे, अब देखो मैं नहीं कर दी, अब मुझे अलग से मैंने इतना कर दिया। वैसे तो मैं ट्रिम कमांड लेके इसको सबको फिर से हटा सकता हूँ, वैसे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये लो सबको हटा दिया, सबको हटा दिया, ये लो सबको हटा दिया। ठीक है, या तो हम पहले से ही सबको हटा दिए होते हैं तो कोई इशू नहीं है सर। एक काम करते हैं, इसका मिरर ले ही लेते हैं, जो की बनाई है ना इसका मिरर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि मिरर मेरे को लास्ट में ही लेना चालू करें, पहले से ही लेना चालू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिरर कमांड में गए। अब बोलते हैं किसके अबाउट लेना है, तो इसके अबाउट लेना है, तो ये बन गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रिम लेके इसको हटा देते हैं, तो इतना मेरा पार्ट तैयार हो चुका है। ठीक, ये क्यों बचा है भाई, इसको भी हटाओ, ये हो गया। अब मैं इतने पार्ट से रेडी हूँ। अब मुझे इसके बारे में गिवन नहीं है, ये जो बाहर जो सर्कल बनाना है, तो काम करते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि सारी डायमेंशन में एक एक करके गया हूँ, किसी में मुझे से कोई दिखाई नहीं दिया और बहुत सिंपल है, हर चीज़ के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मिसिंग है, तो कुछ अगर मिसिंग हो तो देख लेना। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मान लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कितना ज़्यादा मान लेते हैं मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे लेते हैं इसको और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे इतना मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका देख लेते हैं, कुछ ऐसे ही राउंड ऑफ करके, कुछ डायमीटर 63 है ना, तो 60 मान लेते हैं। चलो ठीक है, 60 मान लेते हैं। ठीक है, 60 मान लिया। आपको 70 मानना है, 65 मानना है, जो मानना है मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा 65 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 65 हो गया, ओके फाइन। और यहाँ पे मैं इसको ये हटाने बड़ा मन करता है, इसको हटा दो, यहाँ से हटाओ, ख़त्म करो। यहाँ पे सिंपल उसी को रखेंगे बस, अंदर वाले, अरे ये कैसे रह गया, तुम भी रह गए क्या, चलो हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। अब अंदर वाला कुछ नहीं, बस ये एक्सेस बनी, बाद में मिरर में इसके अबाउट ले लूँगा। वैसे जरूरत तो मुझे इसकी भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इतना तक हो चुका है मेरा। देन यहाँ पे मेरा एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे ये वाला, ये जो बना है ना, ये इसको बनाता हूँ, ये वाला। इसको बनाने के लिए ये बना है 70 रेडियस का बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये जो 70 रेडियस का बना हुआ है ना, ये यहाँ तक का कुछ ऐसे एक्सटेंडेड है थोड़ा। एक काम करते हैं, आर्क ऐसे लेते हैं, ये वाला ऐसे आर्क बना लेते हैं। ठीक है, कितने 70 रेडियस का सेंटर होगा, इसका सेंटर तो खैर यही है। ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो आर्क लेते हैं, ये आर्क लिया, यहाँ पे इसको पॉइंट आउट किया, यहाँ पे यहाँ से लिया और ऐसे करके ये बना दिया। पता नहीं कितना होगा, ठीक है, बस बना दिया, ये बन गया। अब उसके बाद काम करते हैं, उसके वाले काम करते हैं, ये बना लेते हैं, ये वाला सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, इस सर्किल से थोड़ा सही रहेगा। 54 नीचे इसका सेंटर हुआ, तो एक काम करते हैं, 54 नीचे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से लेके एक्स एक्सेस से इसकी डिस्टेंस को मैंने 54, अरे क्या बात है, 54 ही बन रहा है एग्जैक्टली नियर अबाउट। ठीक है, 54 हो गया। देन यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के बाद, अरे थोड़ा फिर से सही से बनाओ जरा, ये देखो ये डॉट ये आ गया, ये क्या ले रहा है ये, अच्छा देखो ये चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जब ला रहा हूँ तो यहाँ पे एक डॉट सर्किल, डॉट फिल सर्किल आ रहा है ना, फिल्ड सर्किल, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है इसका सेंटर पॉइंट है ना। जैसे यहाँ पे ला रहा हूँ, मुझे यहाँ बनाना है जहाँ पे दोनों लाइन ऐसे आ रही हैं, तो ये बन गया। और मुझे इसका डायमीटर मुझे पता है 38, ये 38 भी क्लियर हो गया, इसको 38 कर देते हैं। देन यहाँ पे 38 रेडियस है शायद, डायमीटर 38 है, तो ठीक है, डायमीटर 38 है, मैं तो ठीक है, डायमीटर 38 हो गया। उसके बाद
ये अच्छा ये कैसे बनेगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आर्क कैसे बनेगा, ये आर्क बनाने के काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे बनेगा। अच्छा इतना मुझे लग रहा है कि ये जो सर्किल मैं बनाया, अच्छा अभी तो मैंने अंदर वाला बनाया, बाहर वाला तो बनाया नहीं। बाहर वाला 57 है, तो पहले 57 का भी बना लेते हैं, तो 57 भी बना लेते हैं। अच्छा इस लाइन की ज़रूरत मुझे अब नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक और 57 का भी बनाया, तो ये लो 57 सेंटर का है भाई, ये रहा सेंटर बना दिया। ये लो 57 का करना है, ये लो 57 डायमीटर ही है ना, हाँ शायद डायमीटर ही होगा, क्या ये बन गया। अब देखो मुझे ना जो ये भी बन गया है, अब मेरा ये भी तैयार हो गया है। ठीक है, मार्किंग कर ली यहाँ पे, ये चीज़ हो चुकी है। उसके बाद ये जो है ना, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पे कॉर्नर बना दूँ तो शायद ये बन जाएगा। कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा हमको इसके लिए, पहले तो ये जो इंटरसेक्शन वाली चीज़ें बनी इनको हटा लेते हैं, मतलब यहाँ ट्रिमर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ये फालतू की कॉमन चीज़ें हैं। अब मैं फ़िलहाल बना इस लाइन को बने रहने देता हूँ। देन यहाँ पे कॉर्नर में जाता हूँ, कॉर्नर में जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना, अरे तो ये तो पूरा चला गया, अरे ये तो पूरा चला गया, कैसे रिटेन करे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर वही चीज़ आ गई, काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा इशू ये सब रहते हैं, तो एक काम करते हैं ये फिर 65 है ना, कोई बात नहीं इसको रहने देते हैं। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे इसको लेते हैं। तो पहले इसका रेडियस कितना है, ये जो रेडियस है ना ये वाला, ये रेडियस ये वाला है 6 है इसका रेडियस 6 है, ध्यान देना रेडियस 6 है, तो यहाँ पे 6 बना दिया। उसके बाद इसको हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है, जरूरत नहीं इसकी, हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि 65 का मैं अलग से बना देता हूँ। ये देखो टेंजेंट की कंडीशन लगी है, इसको हटा देना। ऐसा सर्कल बनाओ जिसमें कोई भी कंडीशन ना लगी हो, सर्कल इंडिपेंडेंटली मूव करना चाहिए, यहाँ बना दिया। देन यहाँ पे इसको मैंने 65 कर दिया, तो बन गया यहाँ पे, ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी मिरर कर ही लेता हूँ। ये जो मिरर है ना, इसका मिरर करते चलते तो अच्छा लगता है, मिरर होते रहता है, ठीक है। देन यहाँ पे ट्रिमर लेते हैं, इसको हटा दिया, ये बन गया, इतना पार्ट बन गया। अच्छा अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो 30 डिग्री है, देखते हैं ये 30 डिग्री है या नहीं। वैसे बन चुका है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो मैं काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया फालतू, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ, ये हटाओ इसको पूरा। ये अच्छा सॉरी, ये 30 अभी तो बनाया नहीं ना, अरे रुको, इसको तो बनाया नहीं मैंने, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले हमारा ध्यान इस पर ही फोकस करते हैं, ये वाला जो है। देन यहाँ पे एक सर्किल बनेगा, वो सर्किल बनेगा कितना 70 रेडियस का, तो एक 70 रेडियस का एक आर्क हमने जो बना लिया है आई गेस। अरे 70, अरे वो रेडियस था भाई, इसको तो बना के रखना है, सॉरी सॉरी, ठीक है। गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको हटाना है, डिलीट रखना है। 70 रेडियस मतलब 140 डायमीटर। तो पहले इसको नॉर्मल व्यू करते हैं, शायद ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल था, ठीक है। देन यहाँ पे इसको बनाया, इसको हम 70 रेडियस दिया है, तो इसको 70 रेडियस दे देते हैं। ये रेडियस 70 का बन चुका है। उसके बाद ये जो बना है ना, इसमें और इस वाले में, इसमें इस वाले में यहाँ एक कॉर्नर एक ऐसे बना हुआ है, इसको एक कॉर्नर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो गायब हो गया, सर्किल भी गायब हो गया। ये सब चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम करती है, लेकिन एक बात है, मुझे सेंटर पता है, मैं इसको दोबारा बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रेडियस कितना है 12, ये गिवन है, ये 12। तो एक काम करते हैं, इसका रेडियस को 12 बोल देते हैं। ये लो 12 बन गया, वो भी खिसक गया, लेकिन देख लो वो भी खिसक गया ऊपर वाला, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पहले इसको राइट क्लिक करके फिक्स करना है। देन यहाँ पे हम इसको 12 कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हो गया। अब वापस से सर्किल ले लेते हैं। अब एक काम करते हैं, आर्क से भी बना सकते हैं, जो इनकम्प्लीट रह गया इसको आर्क से कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे ये रहा आर्क, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये रहा, ऐसे नहीं रोकना है, यहाँ रोकना है, ये रहा, ठीक, ये हो गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करा जाए, इसके बाद हम ये करते हैं कि मुझे ये पार्ट तो बन चुका है, अब मुझे यहाँ से इसको रोटेट करके ऐसे बनाना है, ये लाइन बनानी है। ये लाइन के बारे में कुछ नहीं गिवन है यार, इस लाइन के बारे में क्या करें। अच्छा एक चीज़ तो मैं सोच सकता हूँ, क्या नहीं, एक काम करते हैं, ये जो लाइन बनी है ना, ये आर्क जो है इसके, हाँ देखिए अब क्या मुझे ये बनाना है, मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कितनी है। एक काम करते हैं, ये जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से कैसे लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये छोटा वाला, ये इसके बाद मिरर कर दें तो शायद यहाँ पे बनकर मुझे दिखाई दे जाएगा, है ना, इतना मुझे ऐसा लग रहा है। तो कैसे होगा, कैसे होगा ये। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे लाइन की थिकनेस जो है ना, कहाँ गई ये थिकनेस, इसको 1 पॉइंट था। ये जो लाइन है इस 45 डिग्री पे ये लाइन बनेगी,
एक्चुअली 45 नहीं, 45 तो ये होगी, ये जो सर्कल बनाया ना ये वाला 45 होगा, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है ना। तो ये जो है ना, और मुझे सिमिट्री लग रही है कि ये एक लाइन होगी यहाँ पे, ये एक लाइन होगी जिसके अबाउट ये वो होगा, क्या कहते हैं, सिमिट्रिक होगा। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़। तो एक काम करते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, किसको करते हैं, ये जो लाइन है ये 45 पे लाइन है। ठीक है, अगर ये 45 है तो मैं एक लाइन ऐसी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मिरर करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे मैंने बड़ी सी ड्रॉ कर ली। इसको एक्स एक्सिस से जो एंगल देना है, ये लाइन हो गई। अब मैं काम करता हूँ, ये तो हो गया। देन मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, कि अब ये एंगल जो है ना, एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जो कि लाइन ऐसी होगी। अब अच्छा मैं काम कर सकता हूँ, इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन, एक सेकेंड, हाँ अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको मिरर करूँ ऐसे तो मैं काम करता हूँ, इंटरसेक्शन लेता हूँ। यहाँ पे लाइन इंटरसेक्शन वाला भी एक होता है यहाँ पे, ये देखिए होता है बाइसेक्टिंग लाइन। तो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन दैट डिफाइंस द सेक्टर टू बी फर्स्ट लाइन, तो मैं ये लो फर्स्ट लाइन। ठीक है, देन बोल रहा है कि सेकंड लाइन, तो ये लो सेकंड लाइन, ये बना दी, ये बाइसेक्टिंग हो गई। अब मैं काम करता हूँ, ये जो मैंने बनाया है इसको मिरर करने की कोशिश करता हूँ, ये इसको मिरर करता हूँ इस लाइन के अबाउट। ये देखो, क्या कुछ ऐसा फ़ायदेमंद होगा? शायद नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि, हाँ एग्जैक्टली अब इसलिए गड़बड़ हो गया है क्योंकि मैंने मिरर जो ये है ना, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। मुझे एंगल जो लेना है ना, वो एंगल यहाँ से लेना है। एक सेकंड, ये आप समझना जरा, ये समझना। इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं थी। मेरा पर्पज़ एक्चुअली था कि अगर मैं इस लाइन को बनाता, यहाँ से ये लाइन लेके ये लाइन लेता ना, ये यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, लो इसको लेता हूँ। देन यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन जो है मैं यहाँ पे लेके ये लेता हूँ। अब मैं इसके अबाउट मिरर करता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि पहले इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि शायद बनना चाहिए ये चीज़। यस, अब ये बन गया। अब मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूँ एंड इस लाइन को भी हटा दे रहा हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब ये बन चुका है। लेकिन एक चीज़ हमको फिर भी लग रही है कि ये प्योरली इस पे, अरे सही लग रहा है वैसे तो, लग तो सही रहा है, सही है लग रहा है। ठीक है, ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वापस आगे चलते हैं। अब इसको मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे सीधा ड्रॉ करता हूँ, इसको स्ट्रेट ले लेता हूँ। अच्छा ये जो लाइन है ना, अब ये लाइन ऐसे जाएगी और ऐसे एक और यहाँ पे वो बनेगा, क्या नाम है, आर्क बनेगा। अब मैं आर्क तो बनेगा वो तो ठीक है फाइन, लेकिन काम करते हैं इसको स्ट्रेट अवे सीधा ऐसे बना देते हैं। लो हॉरिजॉन्टल बना दिया, और इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंड होता है क्या, कुछ कमांड था मैं भूल गया। इसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है। ये क्या है, क्लोज आर्क, इसको क्लोज कैसे होता है? खैर अभी कुछ नया नहीं स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं उसी को ही एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा इसकी मुझे अभी एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको दोबारा बना लेते हैं, और दोबारा बना के सेंटर ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं। इसको कर देते हैं ट्रिम। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं इस जगह ये कितना है, 6। देखो वो भी लिया, वो भी लिया भाई, वो भी लिया। हिलाना नहीं, हिलाना नहीं है, इसको बंद करो, बंद करो। यहाँ पे ये हो गया, देन यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, ओके फाइन, अब बढ़िया लग रहा है। क्यों, क्या कहते हो, बढ़िया लग रहा है? यस बढ़िया लग रहा है। देन यहाँ पे इसको जूम आउट करते हैं। देन यहाँ पे अब मेरा ये वाला पार्ट बन चुका है पूरा, ये पार्ट पूरा बन चुका है। यहाँ से ये सब कुछ पूरा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, ये बनाते हैं, ये जो छोटे सर्कल बने हुए हैं इनको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बने हुए हैं, एक बनाता हूँ, सिमेट्रिक करना है। अच्छा अभी तक मैंने क्या कहते एक लिया था, चलो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये इनके अलग अलग टाइप्स यहाँ पे कैसे वेरी करता है। एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, यस हो रही है, ठीक। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं जिसका जो रेडियस है, वो रेडियस हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 12 डायमीटर का है। काम करते हैं, ठीक है, अरे कहाँ गया, 12 डायमीटर का एक सर्कल बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे भाई, कहाँ, अरे यार कहाँ बनाएंगे,
ये बनाएंगे हम इस वाले सर्कल पे। ये जो बना हुआ है ना, ये सर्कल कौन सा है भाई? इसके बारे में कुछ गिवन है? अच्छा हाँ, लिखा तो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बने हैं 7 ऑन 120 सेंटीमीटर BC, 120 सेंटीमीटर के पे बना हुआ है। अरे तो बार बार वहीं चला जा रहा है। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, सर्कलिंग आर्क बनाते हैं, जो कि यहाँ से ऐसे करके ये बना होगा, जिसका रेडियस होगा 127, डायमीटर है ना 127, यस डायमीटर है 127, हाँ ठीक। तो डायमीटर 127 है, तो एक काम कर, अगर आपको डायरेक्टली लेना तो 127 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे भी कर सकते हो। तो सब हिल गया। क्यों हिला? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन, देखो पैरेलल की कंडीशन लगा दी यहाँ पे। ये सर आर्क ही मैंने गलत बनाया है, यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन लगी। अरे एक ऐसा आर्क बनाओ जिसमें कोई भी कंडीशन ना हो, कि अगर कंडीशन लग गई इसमें कोई, तो एक काम करो इसको खूब बड़ा सा बना दो। ये लो बड़ा सा बना दिया, ये लो बड़ा, किसी में कोई कंडीशन नहीं। ये देखो ऐसे नहीं, ये चीज़ लो और यहाँ पे इसको ऐसे खूब बड़ा दो। अभी भी कंडीशन लग रही है, अब कोई कंडीशन नहीं है, इसको ऐसे बना दो। यहाँ पे देखो अब कंडीशन लग रही है, नहीं कोई कंडीशन नहीं लगानी है। ये लो हटा दो, ऐसे बना दो, लो ख़त्म। इसका डायमीटर है 127, रेडियस, ये तो रेडियस हो गई, तो 127 डिवाइड बाई 2 यहीं लिख सकते हैं, ठीक है ओके। ये सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे फिर से जाते हैं, यहाँ पे सर्कल लेते हैं, यहाँ पे सर्कल को ऐसे बना देते हैं। देखो यहाँ पे बनाया, कंडीशन लग जाएगी, तो ऐसे करके कुछ ऐसे, एक सेकंड यहाँ पे कुछ लग गया है। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो जूम करो और बहुत छोटा सा सर्कल बना दो, काम ख़त्म। ये लो ख़त्म। इसका रेडियस है 12, डायमीटर का 12 है, ठीक है। लो 12 डायमीटर बन गया। अब मुझे इसको 7, इसके टोटल 7 होने हैं, ठीक है। तो रोटेट में जाते हैं, रोटेट में गए, कितने बनने हैं? 6 और बनने हैं, तो 6 और बनने बना लिया। किसको बनाने हैं? इसका करना है। अब वो क्या बोलता है? सेलेक्ट रोटेशन सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट मेरा ये रहा। एंगल, अब मुझे जीरो एंगल डिफाइन करना है। जीरो एंगल कौन सा होगा? अब जीरो एंगल को मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, जीरो एंगल मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको लिखा यहाँ किया, तो देखो ये एक साइड ही बन रहा है ना, एक साइड। उसमें कहीं मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि स्नैप मोड क्या होता है? लेकिन स्नैप मोड क्या होता है पता नहीं क्या होता है, स्नैप मोड से कुछ नहीं हो रहा है, फिर इसको डिफ़ॉल्ट ऑन रखते हैं। लेकिन बन मुझे जितने चाहिए बन उतना नहीं रहे। कितने? 3 और 3 6 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, एक ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट मोड पे अगर हम चेक कर देते हैं तो क्या होता है, ये देखो एक ही बना रहा है, ठीक है। तो डुप्लीकेट मोड में 6 करने, तो पहली चीज़ तो मुझे या तो यहाँ 3 कर लो और फिर वहाँ पे देख लो। इससे बेटर एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे हमको एक चीज़ गिवन है कि ये जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री, इसको मतलब एक लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूँ जो कि यहाँ से कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ करी जिसका एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब वो सर्कल मैं यहाँ ना बना के यहाँ बनाता हूँ, इस जगह इसके ऊपर। कितना है डायमीटर? 12 हो गया, 12 ही नहीं, ज़्यादा हो गया यार। 12 डायमीटर है, रेडियस हो गया क्या 12? रेडियस, हाँ, तो ये 6 करना है, 6 हो गया। अब मैं काम करता हूँ, उसको रोटेट को ले लेता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे 6 इंस्टेंसेस ऐसे चाहिए, सेंटर पॉइंट मेरा ये हो गया। अब मुझे एंगल यहाँ से नहीं लेना है। अगर मैंने यहाँ से लिया तो देखो कैसा बनेगा, ये देखो वैसे अभी सही बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काम करते हैं, इस जगह रोटेशन के लिए यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरी एक्सेस हो गई, सॉरी इससे मुझे जीरो एंगल मेजर करना है। ये हो गया, मुझे कितने एंगल पे होंगे, कितने बने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 20-20 डिग्री पे बने हुए हैं, क्योंकि ये एंगल 120 है, तो 20-20 डिग्री पे बने हुए हैं, तो 20 डिग्री पे बना लो, ख़त्म। ये देखो फिर गड़बड़ हो गया, कितने हो गए? 7 हो गए, 3 3 6 2 8 बन गए, तो इसको डिलीट कर दो, ख़त्म। अब मुझे इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। अरे भाई हाँ ठीक, ओके फाइन, हो गया, ठीक है। ये भी बन गया, ये भी हो गया। अब मैं काम करता हूँ, अंदर वाला पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। कैसे कंप्लीट करूँगा? मैं यहाँ पे इसको मिरर कर, अरे ये क्या हुआ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। इतने को मैं मिरर करना है मुझे, है ना। ऑब्जेक्ट पहले से ले लिया, मिरर में गए, एक्सिस ले लिया, ख़त्म, ये बन गया, ओके फाइन, बन गया, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ठीक है। देन यहाँ पे एक हमें बड़ा सर्कल बनाना है। बड़े सर्कल का डायमीटर कितना गिवन है? कुछ गिवन है इसके बारे में या नहीं? हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से टच होके जा रहा है। तो एक काम करते हैं, एक सर्कल लेते हैं सीधा, डायमीटर हमें कुछ लेना नहीं। ये सर्कल लिया, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये बना दिया, इसके पैरेलल है, फाइन हो गया। अब उसके ऊपर हमको एक कुछ इस टाइप के टीथ बनाने हैं। यहाँ पे आपको फिर से पैटर्न
जो रोटेट कमांड है उसका यूज़ मिलेगा हमको। अच्छा सारी चीज़ें हो गई, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, और की भी बन चुका है, और ये इक्वली स्ट्रेट टीथ बनाने। इस टीथ का जो बाहर वाला डायमीटर है वो कितना है, उसके बारे में कुछ गिवन है क्या? ये कितना रेडियस है, कितना डायमीटर है बाहर वाला? 20 बनने हैं, ठीक है। 9 रेडियस का है, ठीक है, ओके। इसके बारे में कुछ नहीं मैंने यार। इक्वली स्पेस्ड, तो क्या किया जाए? ये 57 हो गया। अच्छा ये 9 है जैसे इसने बोला ना, चलो इसी को लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। ये 9 है, ये डिस्टेंस, ये सेंटर से लेके ये सेंटर डिस्टेंस 9 है, ये वाली। और ये वाला जो रेडियस है ये कितना हो गया भाई, इसको तो हम देख सकते हैं। ये वाला कितना डायमीटर है इसका? 165। 165/2 कितना हुआ यहाँ पे? 165/2 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 82.5। तो अगर ये डिस्टेंस 82.5 है, कौन सी? ये वाली, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस 82.5 है, ये डिस्टेंस 9। इस बीच के बारे में कुछ गिवन है क्या? कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें कुछ नहीं बता रही है, ये हमको कुछ नहीं बता रही है, ये हमको कुछ नहीं बता रही है। अब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी हमको नहीं बता रहा है, ठीक है, नहीं गिवन है, ठीक है। ठीक है, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो अपना बनाते समय इसको देख लेना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ कि ये, अच्छा भाई 82.5 है, ये 9 है, तो मैं इसको 12 मान लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेता हूँ ज़्यादा लेके, इसको यहाँ से ये बना दिया। अच्छा इस लाइन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है। तो देखो 82.5 ये था, 9 ये था, तो मतलब 82.5 प्लस 9 92.5 है। एक काम करते हैं, इसको 95 कर लेते हैं डायमीटर को, ठीक है। इसको 92.5 कर लेते हैं, डायमीटर नहीं रेडियस। इसको क्लिक करके यहाँ पे रेडियस कर सकते हैं 92.5, 95, ठीक है, ये 95 हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको इस जगह ये सर्कल बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है, और उनको सबको रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक बनाते हैं, इसको सेंटर लेते हुए 9 रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाते हैं, 9 रेडियस का। तो आर्क ले लें क्या? आर्क से हो जाएगा, आर्क बेटर है लेना। सेंटर इसका यहीं पे होगा, देन यहाँ पे एक ये बनाया, देन यहाँ पे ऐसे बना दिया चंदा मामा, और ये बना दिया। तो इसको 9 ले लिया और ये बन गया, ठीक। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मुझे तो इसकी भी नहीं है, इसको भी हटाओ, बेकार में फालतू बना हुआ है। और नीचे भी बना हुआ है क्या? इसको भी हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी मुझे, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं ट्रिम, इसको देते हैं हटा, ठीक है। अब मुझे बनाना है, कितने बनाने हैं? ये बनाने मुझे 20 बनाने हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। अब बताओ 20 अगर बनाने हैं तो कितना एंगल होना चाहिए? 360/20, सबके बीच में 18 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो 18 बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले भागे रोटेट में गए, ट्रांसलेट करना है तो ये लेंगे रोटेट, मोस्टली रोटेट ही यूज़ होता है, लेकिन ठीक है। सॉरी कितने बनाने? 20 बनाने हैं, हाँ 20 बनाने हैं। एक तो बन चुका है, 19 बनाने हैं, तो 19 यहाँ पे लिया। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, ये रहा, ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा रोटेशन एक्सेस हो गई। देन यहाँ पे मुझे एंगल देना है 18 डिग्री का, तो 18 डिग्री एंगल दे दिया, बन गया। अब लेकिन मुझे क्या करना है, इन ये बीच के हटाने हैं, कौन से? अब इसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, तरीके तो और भी हैं, लेकिन ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा दो, सब हटा दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब बन गया, रेडी हो, सब हो गया अभी, फाइन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगला भी ज्योमेट्री बन गई है, हाँ, और अगली 2D कैट बन गई है। तो अभी अगला एक और बना के देखते हैं। आज ही मैं एक दूसरी बना के दिखाऊंगा, क्योंकि 2 मैंने बनाए हैं। तो अब तक 3 क्लास हुई है, पहले में इंट्रोडक्शन हुआ था, 2 में 2 मैंने 2D डिज़ाइन बनाई थी। तो दोनों की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो 2 एक ये रहा, एक और बना देंगे, जिससे दोनों कवर हो जाएंगे, और दोनों की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि नेक्स्ट जब वेडनेसडे को क्लास होगी, जो कि मुझे लगता नहीं कि शायद होगी, क्योंकि शायद उसमें यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन कुछ होने वाला है, तो बेटर होगा कि उसकी प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा टाइम मिल गया, अपने आप खुद प्रैक्टिस करो। और सैटरडे को मेरा सेकंड हाफ़ पूरा खाली रहता है, तो सेकंड हाफ़ में मैं कैड लैब में रहूँगा,
और ये मैसेज मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, इससे आप लोग अगर करो तो आपको सबको ये मैसेज पता चले जो जो लोग देखे हो। तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो लोग कैड लैब में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं सैटरडे को सेकंड हाफ में, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो वहीं रखते हैं और नेक्स्ट जब बनाएंगे क्या बनाएंगे तो वो भी आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।